हफ्ता पहाड़ में रह के आता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल पहाड़ में रह के आता हूँ, वहाँ नेचुरली मुझे थोड़ा नेचर से ज़्यादा एक्सपोज़्ड रहूँगा, तो कंपैरेटिवली जो रिकवरी का जो स्पीड होगा वो ज़्यादा तेज़ होगा। बिना खाए ह्यूमन बॉडी 1 महीना सर्वाइव कर सकती है, बिना पानी पिए ह्यूमन बॉडी 1 हफ्ता सर्वाइव कर सकती है। तो डीप ब्रेथ लें कैसे? कोई सजेशन इसके लिए, मतलब पता कैसे लगेगा? हम डीप ब्रीथ हम लेना स्टार्ट कर दिया हमने, पता कैसे लगेगा? अब जैसे मैं नॉर्मली अभी ले रहा हूँ सांस ऊपर नीचे, अब से डीप ब्रेथ लें तो मैं कैसा पता लगेगा हाँ मैं लेने लग गया हूँ? बिना खाए ह्यूमन बॉडी 1 महीना सर्वाइव कर सकती है, बिना पानी पिए ह्यूमन बॉडी 1 हफ्ता सर्वाइव कर सकती है, बट बिना ब्रीदिंग किए, बिना ब्रेथ लिए ह्यूमन बॉडी 2 मिनट से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकती। इतना इम्पॉर्टेंट होता है हमारा ब्रेथ हमारे लिए, जिससे कि हमारी पूरी लाइफ जुड़ी होती है और हमारे लाइफस्टाइल, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हमारे क्या चॉइसेस होते हैं, सब हमारे ब्रीदिंग पे ही कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। सो वेलकम टू ऑल फिट क्लब। आज हम बात करने वाले हैं डीप ब्रीदिंग, डायफ्रामिक ब्रीदिंग या फिर बेली ब्रीदिंग के बारे में। सो वेलकम दुष्यंत, जो कि हैं हमारे वीडियो एडिटर। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं वो ये एडिट करते हैं। तो बताइए हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो अभी हमारा पहला क्वेश्चन है, डीप ब्रीथिंग क्या है? डीप ब्रीदिंग क्या है? तो देखिए, आपने किसी को देखा होगा, जो भी आपके इर्द गिर्द लोग होंगे, आप खुद भी अगर आपने खुद को ऑब्ज़र्व किया होगा, तो आप कभी ऐसे टाइम में अपने आप को ऑब्ज़र्व करना जब आपके पास कोई काम नहीं है, और ये देखना कि मैं ब्रेथ कैसे ले रहा हूँ। हाँ, आपको पता चल जाएगा कि हम हमेशा ज़्यादातर ब्रेथ सिर्फ चेस्ट और उसके ऊपर वाले हिस्से से ले रहे होते हैं। हाँ, चेस्ट और उसके ऊपर वाले हिस्से से, तो मतलब हम अपने लंग्स का भी पूरा यूज़ नहीं कर रहे हैं प्रॉपर ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए पूरी बॉडी में, जिससे हमारे सिस्टम पे, ह्यूमन बॉडी पे ज़रूरत से ज़्यादा लोड बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एक लाइफ मेकिंग मटेरियल है, और अगर वो सही मात्रा में, सही क्वांटिटी में हमारी बॉडी में नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और डीप ब्रीदिंग की रही बात, तो डीप ब्रीदिंग होता क्या है? डीप ब्रीदिंग ये होता है कि आप अपनी फुल कैपेसिटी पे पूरा ब्रेथ ले पाओ। हाँ, जो कि बहुत कम लोग कर पाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया और ट्राई भी किया है, और ये भी निकल के आया है कि जो लोग सेडेंटरी इंडिविजुअल्स हैं, आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा रहते हैं, नेचर से बहुत कम एक्सपोज्ड हैं, उनके लिए डीप ब्रीदिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मैंने टेस्ट भी किया है। आप एक हाथ अगर यहाँ पे रखो चेस्ट के ऊपर, एक हाथ यहाँ पे बेली के ऊपर रखो, और जब आप ब्रेथ लो तो आपका बेली पहले बाहर आना चाहिए, उसके बाद चेस्ट बाहर आना चाहिए। तो कुछ ऐसा। तो आपको पता चलेगा ये कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा अगर आप एक सेडेंटरी इंडिविजुअल हो। तो इससे क्या होता है, जब भी आप डीप ब्रीदिंग करते हो, आपके बॉडी तक पूरा ऑक्सीजन पहुंचता है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन बेटर होता है, हार्ट मसल्स, लंग्स के मसल्स, डायफ्राम, सब कुछ अच्छा काम करने लग जाता है। और जैसे ही ऑक्सीजन ज़्यादा पहुँचता है ब्लड तक, तो आपके क्या कह सकते हैं, आपको एक ईजी फील होता है, मतलब एक अच्छा फील होने लग जाता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप कभी पहाड़ पे गए होगे या घूमने फिरने गए होगे, पहाड़ों पे जैसे गए होगे, तो वहाँ बहुत फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है ना। तो जब भी आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा तो आपकी बॉडी नेचुरली एक लंबी सांस ले रही होगी। आप कभी ऑब्जर्व करना, आप नेचुरली एक लंबी सांस ले रहे होगे, और जब भी आप लंबी सांस नेचुरली लेते हो तो आप ये भी ऑब्जर्व करना कि वहाँ पे आपका जिस तरीके से आप बिहेव करते हो वो ज़्यादा रिलैक्स्ड होगा, ज़्यादा काम होगा, और आपका डाइजेशन थोड़ा कंपैरेटिवली बेटर काम करेगा, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। और आपका ब्रेन हेल्थ भी, मतलब जो कोई भी साइकोलॉजिकल चीज़ें पीछे चल रही हैं वो भी बेटर होने लग जाएंगी। और तो और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो रिहैब और रिकवरी प्रोसेस होते हैं किसी के भी, वो कंपैरेटिवली थोड़ा तेज़ हो जाते हैं। जैसे मान लो मुझे नी में पेन है, लिगामेंट टियर हो रखा है या कुछ है, माइनर टियर है, तो अगर मैं 1 महीना या 1 हफ्ता पहाड़ में रह के आता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल पहाड़ में रह के आता हूँ, वहाँ नेचुरली मुझे थोड़ा नेचर से ज़्यादा एक्सपोज्ड रहूँगा, तो कंपैरेटिवली जो रिकवरी का जो स्पीड होगा वो ज़्यादा तेज़ होगा। हाँ, जिसकी वजह से ये इसका सिंपल लॉजिक है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा पहुँच रहा है, जिसकी वजह से रिकवरी तेज़ हो रही है ना। तो डीप ब्रीदिंग का इतना बड़ा रोल होता है, और जो बहुत कम लोग समझते हैं और जो बहुत कम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जो बड़े बड़े ये योगी वगैरह होते हैं ना, आप कभी ध्यान देना, वो एक सर्टन पैटर्न में हमेशा ब्रीथ करते हैं, हमेशा।
कभी आपने कभी ऑब्जर्व किया हो या कभी देखा हो तो एक सर्टन पैटर्न में जब भी वो ब्रीथ करते हैं तो उनका मेंटल क्लैरिटी और कैसे वो सोचते हैं वो बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट हो जाता है ना। तो इतना बड़ा रोल होता है हमारे डीप ब्रीदिंग का और इससे सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। हर किसी के पास ऑप्शन होता है कि आप डीप ब्रेथ जब भी लेते हो तो आप उसके सारे फ़ायदे उठा सकते हो, क्योंकि ब्रेथ तो हम सब लेते हैं और हम सब के पास है ना। और वे तो डीप ब्रेथ ले कैसे, कोई सजेशन इसके लिए, मतलब पता है इसलिए हम डीप ब्रीथ हम लेना स्टार्ट कर दिया हमने, पता कैसा लगेगा। अब जैसे मैं नॉर्मली अभी ले रहा हूँ सांस ऊपर नीचे, अब से डीप ब्रेथ लें तो मैं कैसा पता लगेगा हाँ मैं लेने लग गया हूँ। जैसे देखो इसके ना पैरामीटर्स हो जाएंगे कि आपके डेली लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे हैं। मैं इसके बारे में बता देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि आप 20 ब्रेथ सुबह 20 ब्रेथ शाम में डेली आपको लेना है। जैसे हमने बात करी बेली ब्रीथिंग करनी है और ये 2 हफ्ता 3 हफ्ता अगर आप करते हो तो आपको सिग्निफिकेंट फ़र्क दिख जाएंगे। फ़र्क आपको ये दिखेंगे कि आपका कंपैरेटिवली ना हार्ट रेट कम होने लग जाएगा। सबसे पहली चीज़ होगा हार्ट रेट कम होने लग जाएगा, क्योंकि बॉडी एफिशिएंट हो रही है। आप कंपैरेटिवली ज़्यादा काम होने लग जाओगे। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको आगे बताएंगे यार थोड़ा एक मतलब शिफ्ट आया है बिहेवियर में या फिर थोड़ा सोच में। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। तीसरा एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी वो ये कि अगर किसी को डाइजेशन इश्यूज़ हैं तो वो बेटर होने लग जाएंगे, हील होने लग जाएंगे, क्योंकि जब भी हम बेली से ब्रीथ करते हैं तो डाइजेशन हमारा कहाँ होता है, सारा का सारा यहीं होता है ना। और जब भी हम बेली से ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन वहाँ तक कंपैरेटिवली ज़्यादा पहुँच रहा होता है ना। तो वहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा बढ़ रही होती हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन और रेस्पिरेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर मिलती हैं, हमें बेटर होने लग जाती हैं, है ना। तो ये 3-4 चीज़ें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप लंबा प्रैक्टिस करते हो, लंबा अगर डीप ब्रेथ्स लेके जाते हो, कहा जाता है कि मतलब कहा जाता है क्या है ऐसा कि 1 मिनट में एक एवरेज इंडिविजुअल 12 से 15 सांसें लेता है। अगर हम इसका मैथ लगाएं तो 20,000 से 22,000 से 24,000 ब्रेथ्स एक दिन में एक एवरेज इंडिविजुअल मतलब लेता है टू सर्वाइव, है ना। तो अगर हम इसको घटा के डीप ब्रीदिंग करके अपना मेटाबॉलिक रेट ऑप्टिमाइज़ करके डीप ब्रीदिंग करके मेटाबॉलिक रेट ऑप्टिमाइज़ करके अगर हम इसको नीचे ले आते हैं 18,000 17,000 पे ले आते हैं पर डे, तो आप ऐसी चीज़ें अपने अंदर नोट करने लग जाओगे जो आपको भी लगेगा ये मैं कर सकता था। मेरे साथ हुआ है यार, मैं ऐसा बिल्कुल हार्डकोर जिम गोअर हुआ करता था और अभी भी मुझे एक्सरसाइज करना पसंद है और बहुत कुछ करना पसंद। तो मैं भी एक हार्डकोर जिम गोअर हुआ करता था। तो जब भी मैं ट्रेनिंग करता था तो ऑफकोर्स ही बात है, ट्रेनिंग बहुत इंटेंस होती थी। तो इंटेंस ट्रेनिंग की वजह से ब्रेथ इरेटिक हो जाती थी पर्सनली मेरे लिए, और कंपैरेटिवली गुस्सा ज़्यादा आना, डाइजेशन ज़्यादा बेटर ना होना, कभी भी किसी भी सिचुएशन में कुछ भी कर देना, है ना। तो वो मेरे साथ बहुत एक प्रॉब्लम रहती थी। तो उसके बाद थोड़ा सा मैंने अपने एक्सरसाइज पैटर्न में शिफ्ट किया, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेचिंग फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज ज़्यादा मैं करने लग गया, डाइट का ध्यान दिया, ब्रेथ थोड़ा ज़्यादा डीप लेने लग गया। तो ऐसा होता है जब भी आप डाइट का अच्छा ध्यान देते हो, एक्सरसाइज का अच्छा ध्यान देते हो, स्लीप का अच्छा ध्यान देते हो, आप नेचुरली ये तीनों चीज़ें मिलके आपको ब्रीथ डीप करने में मदद करती है और आप कंपैरेटिवली डीपर ब्रेथ्स लेने लग जाते हो, है ना। तो तो इससे मेरे लाइफ में क्या हुआ वो शायद बहुत लोगों को पता भी है कि हम क्रिकेट भी खेल रहे हैं, एक कंपनी भी संभाल रहे हैं, आप लोगों के साथ भी काम कर रहे हैं, वीडियो भी शूट कर रहे हैं, मेंबर्स के जो सेशंस है वो भी अटेंड कर रहे हैं। तो मतलब इतने सारे मल्टीपल चीज़ें प्लेट में होते हुए हंसते खेलते काम भी सब कुछ कर पा रहे हैं, इसी वजह से कर पा रहे हैं। और भैया ब्रेथ हमें माउथ से और नोज, बहुत लोग सांस भी नाक से लेते हैं, कुछ लोग मुंह से लेते हैं। तो इसमें मतलब ये अच्छा है या बुरा है, इसमें कोई? तो देखो ऑफ कोर्स ही बात है, हमें नाक से सांस लेना चाहिए। मैं वजह भी बता देता हूँ। जब भी आप नाक से सांस लेते हो ना, तो फर्स्ट लेवल ऑफ प्योरीफिकेशन जो हमारे ब्रेथ की होती है वो नॉस्ट्रल हेयर से होती है। तो आपके नाक के अंदर जो बाल होंगे ना, उससे सबसे पहले लेवल पे आपका ब्रेथ प्योरीफाई होगा, जो एयर है वो प्योरीफाई होगा, है ना। तो जिसकी वजह से आप जो पार्टिकल्स, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो नॉस्ट्रल में अटक जाएंगे और जो फ्रेश एयर है, जो बेटर एयर है, क्वालिटी ऑफ एयर जो बेटर मिलेगी, वो ज़्यादा अंदर तक जा पाएगी, है ना।
दूसरा और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब ब्रेथ लेते हो आपको ऑक्सीजन की ही नहीं नाइट्रोजन की भी थोड़ी सी ज़रूरत होती है। हाँ, ये बहुत कम लोग जानते हैं। थोड़ा सा मतलब पूरा नहीं, थोड़ा सा नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है, लेकिन जब आप मुंह से सांस लेते हो तो वो इम्बैलेंस क्रिएट होने लग जाता है। तो आपको पता होगा एयर में बहुत कुछ है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, तो बहुत सारे ये केमिकल्स हैं, बट हमें चाहिए सिर्फ ऑक्सीजन और थोड़ा सा नाइट्रोजन। तो जब भी हम नाक से सांस लेते हैं तो ये कंपैरेटिवली ज़्यादा ऑप्टिमल प्रोपोर्शन में हमारे बॉडी के अंदर जा पाती है। लेकिन अगर हम मुंह से लेते हैं तो पूरा एयर अंदर जा रहा होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब सब कुछ ही अंदर जा रहा होता है। तो मुंह से सांस सिर्फ उसी वक्त लेना चाहिए, या तो अगर आप इंटेंस एक्टिविटी कर रहे हो जो कि आपका नोज सस्टेन नहीं कर पा रहा, या फिर आपको कोई मेडिकल हेल्थ कंडीशन है। तो भाई कभी मॉर्निंग में बहुत होता है हमारे साथ, हमारी एक नोस्ट्रल बंद हो जाती है, कभी कभी दोनों ही बंद हो जाती है, तो उसको कैसे सही करें? तो कभी आप लोग चेक करना, जो लोग यहाँ भी बैठे हैं और जो आप लोग भी देख रहे हो, अपने साथ चेक करना कि आपका एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका एक नोस्ट्रल ज़्यादा एक्टिव होगा। ऐसे करके ना अपना हाथ ऐसे करके यहाँ रखना और एक्सेल करना और देखना एक नोस्ट्रल से ज़्यादा ब्रेथ बाहर आ रही होगी और वो नोस्ट्रल ज़्यादा एक्टिव होगा। तो अगर आपकी बॉडी ठीक है तो ये हर एक घंटे पे ये ऐसे शिफ्ट होता है, कभी राइट से ज़्यादा, कभी लेफ़्ट से ज़्यादा। प्रॉब्लम तब होती है जब ये थोड़ा ज़्यादा सीवियर हो जाता है। मतलब अगर अभी मैं सांस छोड़ रहा हूँ तो लेफ़्ट से भी थोड़ी सी आ रही है, राइट से थोड़ी ज़्यादा आ रही है, हाँ। लेकिन ये सीवियर तब हो जाता है जब लेफ़्ट से बिल्कुल ही नहीं आ रही और राइट से आ रही है ना, या फिर दोनों ही से ही नहीं आ रही। तो इसके लिए हम सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। सबसे छोटे लेवल से हम शुरू करते हैं, वो है एक कुंभक बोलते हैं। एक टर्म होता है योगा में जिसे हम बोलते हैं कुंभक। कुंभक का मतलब है ब्रेथ को होल्ड करना, ब्रेथ अंदर लेके होल्ड करना, इसको बोलते हैं कुंभक। तो यहाँ पे हम दूसरा कुंभक लगाते हैं। तो हमने पूरा ब्रेथ एक्सेल कर दिया, ज़ोर से पूरा ब्रेथ एक्सेल किया और ब्रेथ एक्सेल करके अंदर पूरा एम्प्टी करके हमने एक लॉक लगा लिया, हाँ। तो अगर हमने लॉक लगा लिया तो ब्रेथ सारी बाहर रह गई और अंदर बिल्कुल एम्प्टी है। तो जब भी ऐसा अगर आप करोगे तो आप देखना अगर आप इसको 10 से 20 सेकंड होल्ड कर पाते हो, डिपेंडिंग ऑन आपका लेवल क्या है, तो आप देखना आपका ब्रेथ धीरे धीरे करके बेटर होने लग जाएगा, बेटर होने के रास्ते पे आने लग जाएगा। अगर आप इसको 5 से 10 बार, 15 बार, 20 बार कर पाते हो तो, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। अनुलोम विलोम तब बेस्ट रहती है जब आपका दोनों नॉस्ट्रल थोड़ा सा एक्टिव हो, है ना। और मार्केट में बहुत सारे वो भी आते हैं इनहेलर जो हम ऐसे नाक में करते हैं स्टिक, तो हमारा वो खुल जाता है नोजल, तो वो अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए, फिर बेकार होता है? ये अगर सीवियर केस है तो ठीक है, लेकिन अगर सीवियर केस नहीं है तो नहीं। मतलब बहुत हार्ड होता है ऐसा चेक करते तो से अगर सीवियर केस नहीं है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है सांस कमाने से तो नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर सीवियर केस है तो हाँ, यू हैव टू गो। और लाइक भैया वेदर के ऊपर हमारी ब्रीथ कैसे डिपेंड करती है? लाइक अभी गर्मी है तो हमें बहुत सांस लेनी पड़ती है, और ये मौसम थोड़ा रेनी ठंडा है तो हम कम सांस लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है वेदर पे बहुत ज़्यादा, हमारा ब्रीथिंग पैटर्न है। हाँ, आदत पड़ जाती है। नहीं, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे आप अगर गर्मी के मौसम में रह रहे हो तो ब्रेथ अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हो तो ब्रेथ का एक पूरा साइंस है, वो बताता हूँ। ब्रेथ का एक पूरा साइंस है जिसे हम योगा में बोलते हैं स्वर योगा। स्वर योगा का मतलब होता है योगा ऑफ ब्रेथ, कि आप ब्रेथ कैसे लेते हो, इससे सब कुछ डिफाइन होता है, सब कुछ डिपेंड करता है। जैसे मैं एक सर्टन तरीके से अभी ब्रेथ लूँगा तो अगला मोमेंट आएगा मेरा ज़िंदगी का, या जो आने वाला है, उसमें मैं कैसा सोचूंगा, कैसा काम कर पाऊँगा, वो इसी पे डिपेंड करेगा मैं अभी कैसे ब्रेथ ले रहा हूँ, अभी कैसे सांस ले रहा हूँ, है ना। ऐसे ही बहुत कुछ है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक भैया थे, बहुत पुरानी बात है। वो हम लोग ना कहीं गुड़गांव साइड पे जा रहे थे उनकी गाड़ी में, तो मैं आगे बैठा था, वो ड्राइव कर रहे थे, तो मैं उनका ना ब्रेथ नोट कर रहा था। वो मुझे ऐसा लग रहा था उनका ब्रेथ
रेस्टिंग पोजीशन में भी बहुत हैवी है। मतलब मुझे इतनी दूर तक आवाज़ आ रही थी, मतलब बहुत दूर तक आवाज़ आ रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था उनके बॉडी के साथ कुछ गड़बड़ है। तो मैंने जब पूछा आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या चल रहा है, तो उन्होंने मुझे बोला वो एक कार्निवोर डाइट पे थे। मतलब कार्निवोर डाइट का मतलब हो गया सिर्फ मीट, हाँ, कोई फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन कुछ नहीं, सिर्फ मीट। तो जिसकी वजह से उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा था और ये सब घाव वगैरह जो इन्फ्लेमेशन होता है वो बहुत ज़्यादा था और उनको ब्रेथ लेने में मुश्किल हो रही थी। हाँ, तो वेदर का इसका और डायरेक्टली लिंक्ड है कि जब आप ठंड में रहते हो, ठंडे मौसम में रह रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप कभी ध्यान देना, आप ब्रेथ ज़्यादा उतनी डीप नहीं जा पाएगी। लेकिन जब आप गर्मी में रहते हो ना, तो ब्रेथ कंपैरेटिवली डीप जा पाएगी। आप कभी ऑब्जर्व करना। और इसमें एक और चीज़ है, जब आप गर्मी में कोई पर्सन गर्मी में रह रहा है तो वो ब्रेथ ज़्यादा भी ले सकता है, कम भी ले सकता है। नंबर ऑफ ब्रेथ्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट ब्रेथ डीप ज़्यादा होगी। बट ठंड में कोई रह रहा है तो नंबर ऑफ ब्रेथ्स पे अगेन डिपेंडिंग ऑन पर्सन ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन ब्रेथ कंपैरेटिवली शैलो मिलेगी आपको। कोई ब्रीथ पैटर्न जो हम बता सके लोगों को, जो लोग फॉलो कर सकें? एक तो जैसे हमने बता दिया है कि एक्सेल करके आप कुंभक लगा लो, वो बहुत सिंपल टेक्निक है और सब कोई फॉलो कर सकता है, हर कोई फॉलो कर सकता है बिना कोई दिक्कत हुए। दूसरा एक बड़ा ही पॉपुलर है बॉक्स ब्रीदिंग, जहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 सेकंड सांस इनहेल करते हैं, 4 सेकंड का होल्ड करते हैं, 4 सेकंड सांस एक्सेल करते हैं और 4 सेकंड सांस एक्सेल करने के बाद होल्ड करते हैं। आप ये 20 से 30 बार करोगे ना, 20 से 30 बार करने के बाद आपको अलग ही मतलब फील होने लग जाएगा। कभी चेक करना, अभी अगर हम ये वीडियो ख़त्म होने के बाद हम प्रेस भी करेंगे, कभी चेक करना कि ऐसे ब्रीथ करने के बाद आपको अलग ही लेवल का फील होगा। और मोटिवेशन का क्या कनेक्शन है हमारे ब्रीथ पैटर्न? तो देखो कैसा होता है, जब भी आप ब्रेथ डीप लेते हो तो आप ऑक्सीजन ज़्यादा डाल रहे हो बॉडी में। और एक और, उससे पहले ना एक और बात बताता हूँ। तो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए 2 तरीके होते हैं बढ़ाने के लिए। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो आप नंबर ऑफ़ ब्रेथ्स बढ़ा दो, कि आप अगर 15 सांसें ले रहे हो 1 मिनट में तो आप 30 कर दो, तो ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ जाएंगे। या फिर आप जितनी सांसें ले रहे हो उसको डीप लेने लग जाओ, तो आपके ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ जाएंगे। तो ऑक्सीजन लेवल्स जब बॉडी में ज़्यादा होंगे तो आपको क्या लाइट ज़्यादा फील होगा, आपको थकान कम फील होगी, फ्रेश ज़्यादा रहोगे। तो जब भी आपकी बॉडी फ्रेश ज़्यादा रहेगी, डीप ब्रेथ लेते रहोगे, रिलैक्स ज़्यादा रहोगे, तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। हाँ, तो आप जिम अगर आपको 5 बजे जाना है ना, तो आप 4:30 बजे पहुँच जाओगे। लेकिन अगर आप थके हुए हो ज़्यादा उल्टा सीधा खाने से, कम सोने से या बहुत ज़्यादा सोने से, या फिर आपको किसी पे गुस्सा आया और आपने दुनिया भर की एनर्जी उस पर लगा दी चिल्ला के, उससे अगर आपकी बॉडी थक गई है तो आपको कंपैरेटिवली मोटिवेशन की थोड़ी क्या डिक्लाइन मिलेगा आपको, है ना। तो ब्रेथ और अगेन मोटिवेशन का डायरेक्ट लिंक है। आप ऑक्सीजन लेवल्स बेटर रखोगे बॉडी में तो मोटिवेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। और भैया एज के साथ हमारा ब्रेथ काउंट जो कम होता है, फिर अलग अलग चेंज होता रहता है ब्रेथ? एज के साथ बिल्कुल होता है। जैसे कोई इन्फेंट चाइल्ड है, कोई न्यूबॉर्न बेबी है, उसका ब्रेथ आप देखना बिल्कुल थोड़ा शैलो चलता है, बहुत तेज़ चलता है। कोई एडोलेसेंस में है, उसका ब्रेथ भी आपको 15 के आसपास मिलेगा। जब कोई मिड लाइफ में आ जाता है 30s में, तो उसका ब्रेथ ज़्यादा हाई चांसेस हैं उस पर्सन के लाइफ स्पैन में उसका ब्रेथ कंपैरेटिवली सबसे स्लो मिलेगा। हाँ, क्योंकि उस वक्त ना बॉडी में क्या एक एनर्जी होती है, एक वो कुछ करने का वो जुनून सा वैसा टाइप का होता है। हाँ, तो एनर्जीज बहुत ज़्यादा होती है बॉडी में, जिसकी वजह से ब्रेथ कंपैरेटिवली थोड़ा डीप मिलेगा आपको। बट धीरे धीरे, जैसे अगर वो पर्सन एक्सरसाइज नहीं करता, धीरे धीरे करके वो ब्रेथ फिर से विद एज धीरे धीरे करके डिमिनिश करने लग जाती हैं और आप वापस शैलो ब्रीदिंग और बहुत तेज़ ब्रीदिंग करने लग जाते हो विद एज। तो ऐसे चलता है। तो जब आप नंबर ऑफ एक ग्राफ है, नंबर ऑफ ब्रेथ्स इधर और एज इधर, तो कोई इन्फेंट है वो नंबर ऑफ ब्रेथ्स बहुत ज़्यादा ले रहा है
और जैसे जैसे आप मिड लाइफ में आए नंबर ऑफ ब्रेथ्स कम हुए और वापस आपका एज हुआ तो नंबर ऑफ ब्रेथ्स वापस बढ़ गए। हाँ, तो ऐसे एक यू कर्व बनता है आपके ब्रेथ से। अबे हमारे इमोशंस हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने ब्रेथ से। लाइक किसी को गुस्सा आता है तो कहते हैं लंबी सांस लो, लंबी सांस लो। अरे डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। क्या होता है आप कभी ध्यान देना, जब भी आप गुस्सा करते हो तो आपका ब्रीदिंग रेट और हार्ट रेट कहाँ जाता है? बीपी हाई रहता है, ब्रीदिंग रेट हाई रहता है, हार्ट रेट हाई हो जाता है। जब आप रिलैक्स होते हो, चिल होते हो, मज़े में रह रहे हो, अभी मज़े में हो, हाँ, तो अभी कैसा है? नॉर्मल है बिल्कुल। ब्रीदिंग रेट भी कम है, हार्ट बीट भी कम है और सब कुछ कम है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? जब भी हमें गुस्सा आए या कुछ हो, हमारी हार्ट बीट तेज़ हो, तो लंबी सांस लो, हार्ट बीट कंट्रोल करो, तो सारा मूड वापस इस तरफ आ जाएगा। तो सिंपल, डायरेक्ट लिंक्ड है सब। तो मैंने जैसे पहले बोला ना, ब्रेथ और आपकी लाइफ में क्या होता है वो सीधा कनेक्शन है। हाँ, आपकी लाइफ में क्या होता है ये ब्रेथ से आप यूँ कंट्रोल कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं स्पोर्ट्स खेलता था, आपको पता ही है। तो एक बार ना एक फास्ट बॉलर था, उस सामने बहुत तेज़ बॉल डाला था। मुझे याद नहीं, मैं वहाँ पे था, एमपी में कोई टूर्नामेंट खेल रहा था। हाँ, यूनिवर्सिटी का कोई मैच खेल रहा था। तो अलवर करके एक जगह है राजस्थान में, उनके अगेंस्ट हमारा मैच था और वो फास्ट बॉलर बहुत तेज़ था। तो ही वॉज बॉलिंग अराउंड 135-138 के आसपास। और विकेट पे थी घास, और घास जहाँ पे होती है वहाँ पे और तेज़ निकलता है बॉल। और वो अच्छे से बाउंसर डाल रहा था, हाँ। तो और मैं ओपन बैटिंग कर रहा था। तो मैं जब बैटिंग कर रहा था तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि भाई कैसे निकालूं इसके ओवर कैसे बच के निकल जाऊं बस, हाँ। तो उस वक्त मैंने रियलाइज़ किया मिड ओवर के बीच में कि हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रहा है, ब्रीदिंग रेट बहुत तेज़ हो रहा है। तो जब भी हार्ट बीट और ब्रीदिंग रेट तेज़ होगा, आप कभी क्लियरली सोच नहीं पाओगे, हाँ। आपको लगेगा बच के निकल जाऊँ, ऐसे कर दूँ, वैसे कर दूँ, मतलब जल्दबाजी में डिसीजन लोगे। लेकिन जैसे ही आप ब्रेथ, मैंने उसी वक्त मैंने ट्राई किया। जैसे ही मैंने 4 से 5 लंबी सांसें ली ना, 4 से 5 लंबी सांसें ली, हाँ अब ठीक है। हाँ, अब उसके बाद ना मुझे सिर्फ बॉल दिखती है। उसके बाद हमें सिर्फ बॉल दिखती है। जो मुझे करना है वो मैं कर पाता हूँ। लेकिन अगर मैं जल्दबाजी कर दूँ सांस लेने में, तो मुझे जो करना है वो मैं नहीं कर पाता। तो ये नॉर्मल लाइफ में भी सबके लागू होता है। और आप कैसे सांस लेते हो वो डायरेक्टली लिंक्ड है ना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी क्वेश्चंस हो तो बिंदास हमें कमेंट करके बताना। हम ऐसी वीडियोस के थ्रू आपके लिए आंसर्स लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए अपना।